नमस्कार साथियों, आप भी क्लास 12th के छात्र हैं और 2026 में आपका इंटरमीडिएट का परीक्षा होने वाला है। तो यह चैप्टर आप लोगों के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है, क्योंकि इस चैप्टर से बहुत सारे क्वेश्चन आपके डायरेक्ट बोर्ड परीक्षा में आते हैं। तो इस चैप्टर को एकदम अच्छे से, इसके जितने भी वायरल ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन है देख लीजिएगा। तो चैप्टर 8 यानी जो सिपाही की माँ है, यह इस चैप्टर बहुत ही इंपॉर्टेंट है। तो इसका हम पूरा ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन आज करवा देंगे। एक एक क्वेश्चन को अच्छे से समझिएगा और एक एक क्वेश्चन को याद कर लीजिएगा और वीडियो को बाबू लास्ट तक देखिएगा, तभी आपका जो क्वेश्चन है क्लियर होगा और इसका एक भी क्वेश्चन एग्जाम में नहीं छूटेगा, वरना आपको एग्जाम में बहुत दिक्कत हो सकती है। तो चलिए क्लास को स्टार्ट करते हैं और पहला क्वेश्चन देखिए, इसका आंसर लगाइए। करें कि मोहन राकेश का जन्म किस स्थान पर हुआ था। तो मोहन राकेश का जो जन्म है किस स्थान पर हुआ था? दिल्ली में हुआ था, अमृतसर में हुआ था, कि लाहौर में, कि मुंबई में? तो याद रखिएगा अमृतसर में हुआ था। कहाँ हुआ था? अमृतसर में। ऑप्शन बी आपका सही हो जाएगा, ऑप्शन बी को याद कर लेंगे। अब देखते हैं दूसरा क्वेश्चन। कह रहा है सिपाही की माँ एकांकी किस पुस्तक से ली गई है? मोस्ट वीवीआई क्वेश्चन है। तो जो सिपाही की माँ है, एकांकी है, यह किस पाठ से लिया गया है? सॉरी बच्चों, किस एकांकी से लिया गया है? तो अंडे के छिलके और अन्य कहानी से लिया गया है। कहाँ से? अंडे के छिलके और अन्य कहानी से लिया गया है, यानी ऑप्शन सी आपको याद कर लेना है। अब देखते हैं अगला क्वेश्चन, तीसरा प्रश्न। करेक्ट कि बिस्नी को किसकी प्रतीक्षा है? मोस्ट वीवीआई क्वेश्चन है। इसके जितने भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है सब करवा देंगे, बस आप लोग क्लास को लास्ट तक देखिएगा जरूर। तो बिस्नी को किसकी प्रतीक्षा है? तो याद रख लेंगे बाबू, अपने बेटे की प्रतीक्षा है। किसकी है? तो अपने बेटे की प्रतीक्षा है, ऑप्शन सी सही हो जाएगा। और अगर वीडियो पसंद आ रहा है बाबू, क्वेश्चन याद हो रहा है, तो एक बार आप लोग लाइक कर दीजिए, क्योंकि बाबू आप लोग लाइक नहीं करते हैं। लाइक करने में बाबू कोई पैसा नहीं लगता है, ना पैसा कटता है। तो आप लोग लाइक कर देंगे और चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा, ताकि आपको क्लास जो है रोज मिलते रहे। क्योंकि बाबू एग्जाम जो है ना एक ही बार होता है, अगर इसमें अगर आप लोग चूक गए ना, मेहनत नहीं किए ना, तो फिर आपको जिंदगी भर पछताना पड़ेगा। चलिए चौथा कैंसर लगाइए कि बिस्नी का एकलौता बेटा किस जगह युद्ध लड़ने गया था। तो बिस्नी का जो एकलौता बेटा था वह कहाँ युद्ध लड़ने गया था? बर्मा में गया था। कहाँ? बर्मा में। ऑप्शन सी आपको याद कर लेना है। अब चलिए अगला क्वेश्चन, पांचवा प्रश्न कि बिस्नी अपने बेटे को युद्ध में क्यों भेजती है? क्योंकि बाबू वो लोग गरीब थे। क्यों भेजती है? तो गरीबी के कारण जो बिस्नी है ना, अपने मानक लड़के को युद्ध में, बर्मा में युद्ध में भेजती है, यानी ऑप्शन ए आपका सही हो जाएगा। ऑप्शन ए को ध्यान रखेंगे। चलिए छठवां क्वेश्चन, जो कि मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है कि बिस्नी और मुन्नी किसका इंतजार करती है? बताइए आप लोग कमेंट में कि जो बिस्नी और मुन्नी है किसका इंतजार करती है? बेटे की चिट्ठी का, कि सॉरी बच्चों, बेटी के चिट्ठी का कि बेटे के चिट्ठी का? याद रखेंगे बेटे के चिट्ठी का इंतजार करती है। ऑप्शन बी आपका सही हो जाएगा, ऑप्शन बी को याद कर लीजिएगा। अब देखिए सातवां क्वेश्चन। तो 7 का आंसर देखते हैं। सबसे पहले कौन बच्चे आंसर कमेंट में देते हैं कि बिस्नी की बेटी का क्या नाम है? तो बिस्नी की बेटी का जो क्या नाम है ना, तो बेटी का पूछा है तो मुन्नी नाम है। क्या नाम है? मुन्नी नाम है। और बेटा का क्या नाम है? आप लोग कमेंट में जरूर लगाइएगा कि बिस्नी के बेटा का क्या नाम था, कमेंट करेंगे, क्योंकि यह आता है एग्जाम में। अब लगाइए आठवां क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 8 कह रहा है कि बिस्नी के सपने में उसका बेटा किस स्थिति में दिखाई देता है? तो किस स्थिति में दिखाई देता है? तो घायल स्थिति में। कैसे बाबू? जो बिस्नी की माँ है वह अपने सपने में देखती है कि जो मेरा बेटा है वह घायल है। कैसा दिखाई देता है? घायल। अब देखिए अगला क्वेश्चन, 9 क्वेश्चन करें कि मुन्नी अपने भाई से क्या उम्मीद करती है? तो जो मुन्नी है ना बाबू, अपने भाई से यही उम्मीद करती है कि कड़े लाने का वह उम्मीद करती है। ऑप्शन बी याद कर लीजिएगा। अब देखते हैं अगला क्वेश्चन, 10 का आंसर दीजिए कि एकांकी के अनुसार मानक की माँ का सबसे बड़ा सपना क्या है? तो एकांकी के अनुसार जो मानक की माँ का जो सबसे बड़ा सपना है ना, बेटी की शादी। क्या? तो बेटी की शादी जो है सबसे बड़ा सपना है। ऑप्शन बी आपका सही हो जाएगा। अब देखिए अगला क्वेश्चन, 11 क्वेश्चन। यह चैप्टर बाबू बहुत ही इंपॉर्टेंट है और बहुत ही मज़ेदार चैप्टर है। अगर इसको एकदम ध्यान से सुनिएगा तो एक एक क्वेश्चन आपका क्लियर हो जाएगा और एक भी क्वेश्चन नहीं छूटेगा। इसलिए क्लास को लास्ट तक और वीडियो को आप लोग लाइक जरूर कर लीजिएगा। चलिए 11 कैंसिल है कि बिस्नी का बेटा किस चीज़ के लिए घर लौटना चाहता है? तो बिस्नी का जो बेटा है किस चीज़ के लिए घर लौटना चाहता है? याद रखेंगे बहन की शादी के लिए। किसके लिए बाबू? वो अपनी बहन की शादी करवाने के लिए घर लौटना चाहता है। ऑप्शन ए आपको याद कर लेंगे। अब देखिए अगला क्वेश्चन कह रहा है 12 प्रश्न। क्वेश्चन नंबर 12 कह रहा है
कि बिस्नी किससे बातचीत करती है जब वह मानक को सपने में देखती है। तो किससे बातचीत करती है, तो वह मानक से करती है। किससे, तो मानक से करती है। ऑप्शन डी आपको याद कर लीजिएगा, ऑप्शन डी बिल्कुल सही है। चलिए 13 प्रश्न, क्वेश्चन नंबर 13 का आंसर दीजिए। कह रहा है कि मुन्नी की शादी के लिए बिस्नी की सबसे बड़ी चिंता क्या है। तो मुन्नी की शादी के लिए ना बिस्नी की जो सबसे बड़ी चिंता हो जाएगी वह पैसा का न होना। देखिए बाबू, पैसा अगर नहीं होगा ना तो बहुत स्थिति खराब हो जाती है, इसलिए बाबू ज़्यादा से ज़्यादा पैसे कमाने की कोशिश करिएगा। तो ऑप्शन ए आपको याद कर लेंगे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन लगाइए, 14 प्रश्न। कह रहा है कि मानक और मुन्नी की स्थिति को देखकर बिस्नी किसके प्रति चिंता करती है। तो किसके प्रति चिंता करती है, याद रखिएगा, अपने बच्चों के लिए। किसके लिए चिंता करते हैं बाबू, तो अपने बच्चों के लिए। जो माँ होती है ना बाबू, उसका जो हर चीज़ होता है उसका बच्चा ही होता है। वह अपने बच्चे को ही हमेशा खुश और खुशहाल देखना चाहती है, इसलिए याद कर लीजिएगा। 15 के आंसर लगाइए कि बिस्नी के अनुसार मानक के बिना घर का क्या होगा। तो बिस्नी के अनुसार मानक के बिना जो घर का है क्या होगा, याद रखेंगे, वीरान हो जाएगा। अगर बाबू बिस्नी के अनुसार जो मानक अगर घर में नहीं रहेगा ना बाबू, तो जो घर है सुनसान हो जाएगा, वीरान हो जाएगा। ऑप्शन बी आपको याद कर लेंगे। अब देखिए अगला क्वेश्चन, 16 प्रश्न कर रहा है कि बिस्नी मानक के लिए किसके पास जाती है। तो बिस्नी जो है ना मानक के लिए किसके पास जाती है, भगवान के पास तो नहीं जाती है, याद रखिएगा, डाकिया के पास। शायद डाकिया के पास जाती है कि जो मानक का चिट्ठी है वह कम से कम आया होगा। चलिए ऑप्शन बी सही हो जाएगा। एक एक क्वेश्चन को बाबू अच्छे से याद कर लीजिएगा, क्योंकि देखिए एग्जाम जो होता है एक ही बार आता है। अगर इसमें अगर आप लोग असफल हो जाएंगे, आप जो सोचे हैं, जो सपना देखें, अगर वो पूरा नहीं करेंगे ना बाबू, तो आपको बहुत पछतावा होगा, ध्यान रखिएगा। चलिए 17 का आंसर दीजिए कि मानक के युद्ध में जाने के बाद बिस्नी को किसकी कमी महसूस होती है। तो किसकी कमी महसूस होती है, तो बेटे की कमी महसूस होती है। ऑप्शन बी आपका सही हो जाएगा। और एक बात ध्यान रखिएगा बाबू, आप लोग प्लीज़ वीडियो को लाइक कर देंगे, और अगर नए स्टूडेंट हैं, चैनल पर नए हैं, तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिए, ताकि आपको जो क्लास है वो रोज़ मिलता रहे, और जो आपका एग्ज़ाम होने वाला है वो कम से कम अच्छे से चला जाए। चलिए 18 के आंसर दीजिए कि सिपाही की माँ शीर्षक किस समय की कहानी को दर्शाता है। तो जो सिपाही की माँ शीर्षक कहानी है को इसको किस समय को दर्शाता है, तो 18 का याद रखेंगे, द्वितीय विश्व युद्ध का। क्या, द्वितीय विश्व युद्ध। ऑप्शन ए आपको याद कर लेना है। चलिए ज़्यादा क्वेश्चन नहीं है, 35 क्वेश्चन मात्र है, तो इसको अच्छे से देख लीजिएगा। 19 का आंसर लगाइए। कह रहा है कि बिस्नी के बेटे मानक की स्थिति युद्ध में किस प्रकार होती है। तो देखिए जो मानक की स्थिति जो है ना युद्ध में कैसी होती है बाबू, तो घायल होती है। ऑप्शन बी आपका सही हो जाएगा, घायल होती है, इसको याद कर लीजिएगा। चलिए 20वां का आंसर लगाइए। क्वेश्चन नंबर 20 कह रहा है कि बिस्नी का सपना किस स्थिति को दर्शाता है। तो याद रखेंगे जो बिस्नी का सपना है ना बाबू, किस स्थिति को दर्शाता है, करे खुशी का, कि दर्द और संघर्ष का, कि जीत का, कि सम्मान का। याद रखेंगे दर्द और संघर्ष को दर्शाता है। ऑप्शन बी आपका सही हो जाएगा, ऑप्शन बी को याद कर लीजिएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन लगाते हैं, 21 क्वेश्चन नंबर 21 कह रहा है कि बिस्नी अपने बेटे के बारे में किससे अधिक बात करती है। तो अपने बेटे के बारे में किससे अधिक बात करती है, तो बेटी से। किससे बाबू, बेटी से बात करती है। ऑप्शन सी आपका सही हो जाएगा। अब देखिए अगला क्वेश्चन 22 क्वेश्चन कह रहा है कि बिस्नी मानक को किससे बचाने की कोशिश करती है। तो दुश्मन सिपाही से वो बचाने की कोशिश करती है। ऑप्शन बी आपका बिल्कुल सही हो जाएगा, ऑप्शन बी को याद कर लेंगे। चलिए 23 का आंसर दीजिए कि बिस्नी मानक को कौन सा वचन दिलाती है। तो जो बिस्नी है ना मानक को कौन सा वचन दिलाती है, करे कि वह आपस नहीं आएगा, कि वह दुश्मन को नहीं मारेगा। ऑप्शन बी सही हो जाएगा कि वह दुश्मन को नहीं मारेगा। ऑप्शन बी आपका बिल्कुल सही है, इसको याद कर लेंगे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन 24 प्रश्न करे कि बिस्नी के सपने में कौन मानक को मारने आता है। तो दुश्मन सिपाही। कौन मारने आता है मानक को, तो दुश्मन सिपाही आता है। ऑप्शन बी को एकदम याद कर लीजिएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। 25 क्वेश्चन कह रहा है कि बिस्नी मानक को मारने से रोकने के लिए दुश्मन सिपाही से क्या कहती है। कहती है कि मेरे बेटे को मत मारो। क्या, तो यह मेरा बेटा है। क्या कहती है, यह मेरा बेटा है, इसे मत मारो। ऑप्शन ए आपका सही हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन 26 क्वेश्चन कह रहा है कि मानक किस स्थिति में दुश्मन सिपाही को
मरने की बात करता है। तो किस स्थिति में दुश्मन सिपाही को मारने की बात करता है? तो याद रखेंगे गुस्से में, गुस्से में मारने की बात करता है। ऑप्शन सी सही हो जाएगा। चलिए 27 के आंसर लगाइए। कह रहा है कि मुन्नी अपने भाई से किस चीज़ के लिए उम्मीद करती है? शादी का खर्चा? नहीं, याद रखेंगे उसके लिए एक कड़े लाने का उम्मीद करती है। ऑप्शन बी आपका सही हो जाएगा। ऑप्शन बी को याद कर लीजिएगा। चलिए 28 के आंसर लगाएंगे। कह रहा है कि एकांकी में बिस्नी की सबसे बड़ी चिंता क्या है? तो इसमें सबसे बड़ी जो चिंता है बेटी की शादी है। क्या है? बेटी की शादी। ऑप्शन बी सही हो जाएगा। चलिए मात्र 5 क्वेश्चन और बचा हुआ है, इसको एकदम अच्छे से याद कर लीजिएगा बाबू। कह रहा है कि मानक के सपने में आने के बाद बिस्नी की क्या प्रतिक्रिया होती है? तो बाबू वह सहम जाती है। क्या? वह सहम जाती है। ऑप्शन बी एकदम याद कर लेंगे। चलिए अगला क्वेश्चन, तीसवां क्वेश्चन कर रहा है कि मानक की माँ उसे दुश्मन सिपाही से बचाने के लिए क्या कहती है? तो दुश्मन सिपाही से बचाने के लिए क्या कहती है? तो यह घायल है। क्या है? यह घायल है। ऑप्शन सी सही हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन 31 क्वेश्चन कह रहा है कि मुन्नी का सपना अपने भाई से क्या उम्मीदें जोड़ता है? तो मुन्नी का सपना जो है अपने भाई से क्या उम्मीदें जोड़ता है? तो याद रखेंगे अच्छे कड़े लाने की उम्मीद जोड़ता है। ऑप्शन बी आपका सही हो जाएगा। मात्र 4 क्वेश्चन बचा हुआ है, इसको एकदम अच्छे से रट जाइएगा। चलिए बताइए, कह रहे कि बिस्नी को मानक की गैर मौजूदगी में किसकी सबसे ज़्यादा चिंता होती है? तो सबसे बड़ी चिंता ना बेटी की शादी का होती है। क्या? बेटी की शादी। ऑप्शन बी सही हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन लगे 33 क्वेश्चन कि बिस्नी मानक को किस चीज़ के लिए किस चीज़ से बचने की कोशिश करती है? तो किस चीज़ से बचने की कोशिश करती है? 33 का आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन ए हो जाएगा दुश्मन से। ऑप्शन ए आपको याद कर लेना है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन 34 प्रश्न कह रहा है कि एकांकी सिपाही की माँ किस वर्ग की कहानी दर्शाती है? तो एकांकी सिपाही की माँ जो है किस वर्ग की कहानी दर्शाती है? 34 का आंसर क्या हो जाएगा? कि निम्न मध्यम वर्ग की। कौन से? तो निम्न मध्यम वर्ग की। ऑप्शन बी सही हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन 35 प्रश्न कह रहा है कि बिस्नी का सपना किसके साथ जुड़ा हुआ होता है? तो बिस्नी का जो सपना है किसके साथ जुड़ा हुआ होता है? याद रख लीजिएगा बाबू। ऑप्शन बी हो जाएगा बेटे की वापसी। बेटे की वापसी से जुड़ा हुआ होता है। ऑप्शन बी आपका सही हो जाएगा। तो फाइनली 35 क्वेश्चन करा दिए हैं। कैसा लगा आप लोगों को क्लास? कमेंट में जरूर बताएंगे। वीडियो अच्छा लगा तो बाबू तो वीडियो को लाइक जरूर कर लीजिएगा और चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा ताकि आपको क्लास जो है मिलता रहे। तो मिलते हैं अगले क्लास में। धन्यवाद दोस्तों। कैसा लगा क्लास? कमेंट में जरूर बताइएगा।